बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीफ मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखें जी, आज की इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे कि जो एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग के लिए बड़ा ही मशहूर प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है teacheron.com। मेरे पास अक्सरियत के अंदर जो है ना इस प्लेटफॉर्म के बारे में सवालात आ रही हैं कि सर हमें जो है ना साइन अप के अंदर एरर आ रहा है, हमसे साइन अप सही तरीके से नहीं हो रहा, या हमसे और भी कई तरीकों के लिए जो है ना इसमें काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। तो इसलिए मैं 2025 के अंदर जो है ना इसकी एक नई वीडियो जो है ना वो बनाने लगा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि जो है ना आप लोगों को मैं एक दफ़ा फिर दोबारा डिटेल के साथ जो है ना ये प्रोसेस बता सकूं कि आपने teacheron.com के ऊपर जो है ना आपने एज ए ट्यूटर जो है ना वो साइन अप कैसे करना है और कैसे जो है ना ये सारा जो है ना प्रोसेस आपने कंप्लीट करना है। तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर बकायदा प्रैक्टिकली करके मैं दिखा लेता हूं, ताकि जो है ना आपने कोई भी स्टेप जो है ना वो स्किप नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है ना वीडियो जो है ना वो स्किप करके वॉच करें, तो उस सूरत में जो है ना आपको समझ ना लगे और आप फिर जो है ना वो कमेंट सेक्शन में आगे कहें कि सर जो है ना हमें समझ नहीं आ रही। तो मैं लिहाजा कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर डिटेल के साथ जो है ना आपको teacheron.com के प्लेटफॉर्म पर दोबारा एज ए ट्यूटर साइन अप करने का तरीकाकार बताने जा रहा हूं। तो आइए मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, तो मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल के सर्च बॉक्स के अंदर आकर जो है ना आपने लिखना है teacheron.com। जैसे ही आप teacheron.com लिखेंगे तो आपके सामने जो है ना ये पहला ही लिंक जो है ना इसका ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप जो है ना इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना इसका मेन इंटरफेस जो है ना वो ओपन हो जाएगा। अब आपने जो है ना इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपने ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को जो है ना वो समझ लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जो है ना दोबारा फिर किसी ना किसी मुश्किल का सामना करना पड़ जाए। तो यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना आपके सामने अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 9500 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर जो है ना वो पढ़ाए जा रहे हैं। इसके बाद अगर स्किल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1500 प्लस ऐसी स्किल्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई जा रही हैं। और इसके बाद अगर जो है ना वो लैंग्वेज की बात की जाए तो इस प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि 1000 से प्लस ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पर जो है ना वो पढ़ाई जा रही हैं। यानी कि इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़ा ही फेमस और बेहतरीन जो है ना ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर जो है ना आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, अपने लिए स्टूडेंट तलाश कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑनलाइन कुरान टीचिंग कर सकते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप टीचिंग करना चाहें तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जो है ना ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। तो चलिए जो है ना आपको मैं ये प्रोसेस भी बता देता हूं कि आपने एज ए ट्यूटर एज ए टीचर कैसे जो है ना यहाँ पर साइन अप करना है। तो यहाँ पर जो है ना आपके सामने जो है ना ये मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है ना आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये तीनों मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन हैं। यहाँ पर अगर आप जो है ना एज ए स्टूडेंट हैं और अपने लिए टीचर तलाश करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ना आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप जो है ना एज ए टीचर हैं और अपने लिए स्टूडेंट तलाश करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप एज ए टीचर हैं और स्टूडेंट की असाइनमेंट के अंदर हेल्प करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर जो है ना आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना आपको सामने जो है ना मैं यहाँ पर ऑनलाइन ट्यूटर के जॉब पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो है ना इसको लॉगिन करता हूँ या साइन अप करता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना आपने क्या करना है, जैसे ही मैंने ये लॉगिन के बटन पर क्लिक किया या साइन अप के बटन पर आपने क्लिक करना है तो इसके बाद जो है ना आपके साथ कोई भी ईमेल जो है ना आपका लिंक है तो आपने उसके साथ जो है ना इसको लिंक कर लेना है। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास जो है ना ये एक ईमेल जो है ना वो साइन अप है गूगल के अंदर, तो इसके साथ जो है ना मैं वो कंटिन्यू कर लेता हूँ। अगर आप अपना ईमेल एड्रेस लगाना चाहते हैं तो वो भी जो है ना साथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये भी सेम वही सिनेरियो है। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर जो है ना आपने अपना नाम लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है ना अपना नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपका जो है ना ईमेल एड्रेस आ जाएगा और
और इस ऑप्शन पर आकर जो है ना आपने यहाँ पर बताना है क्या आप एक टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं। तो मैं यहाँ पर टीचर हूँ और इसके बाद जो है ना आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने इससे पहले तो इस टीचर प्लेटफॉर्म पर आपने कोई प्रोफाइल तो नहीं बनाई, अगर बनाई है तो आप जो है ना दोबारा अकाउंट अपना नहीं बना सकते, और अगर आपने नहीं बनाई तो आप अपना नया अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है और रजिस्टर के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन शो होते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप जो है ना एक कंपनी के थ्रू जो है ना वो टीचिंग करना चाहते हैं या आप जो है ना अकेले खुद जो है ना तो एक दो स्टूडेंट आपको मिल जाए तो उसके जरिए आप टीचिंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो अकेला ही टीचिंग करना चाहता हूँ, तो इंडिविजुअल टीचर पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट के बटन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो है ना आपने बताना है कि भाई आपकी स्पेशलिस्टी क्या है। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो कह देता हूँ कि भाई मैं जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से पढ़ा हूँ, और यहाँ पर जो है ना आपका जो है ना यहाँ पर जो है ना आपसे करंट रोल या आप यहाँ पर एजुकेशन, लेकिन यहाँ पर जो है ना आप ये बता सकते हैं कि आप टीचर किस सब्जेक्ट के हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ भाई कंप्यूटर टीचर, या जो है ना आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ऑनलाइन कुरान टीचर। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन कुरान टीचर ही लिख देता हूँ। और इसके बाद जो है ना आप यहाँ पर जो है ना बताना अपना जेंडर मेल है या फीमेल, और इसके बाद जो है ना आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो है ना वो बतानी है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ और इसके बाद सबमिट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि जो जो डिटेल आप फिल करते जाएंगे आपके सामने जो है ना ऐसे गुड का निशान जो है ना आपके सामने जो है ना वो शो होता जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना आपने अपनी लोकेशन बतानी है। तो मैं यहाँ पर जो है ना इसको लोकेशन बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना आप अपने सिटी का कोई भी पहला लफ्ज़ लिखेंगे तो वो जो है ना आगे शो हो जाएगा। इसके बाद जो है ना आपने अपने सिटी का जो है ना वो पोस्टल कोड जो है ना वो यहाँ पर लिखना है और इसके बाद जो है ना आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये देखें कि आपका एड्रेस भी सेव हो गया। अब यहाँ पर जो है ना आपने अपना जो है ना वो मोबाइल नंबर लिखना है और इसके बाद जो है ना आपने इसको सेव कर देना है। और यहाँ पर जब आप अपना फ़ोन ऐड कर लेंगे तो इसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर बताना है अपना सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है ना आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी आपने सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है, मैं यहाँ पर जो है ना वो लिख देता हूँ कंप्यूटर। मैं सिंपल जो है ना वो सिंपल कंप्यूटर लिख देता हूँ। और यहाँ पर जो है ना आप बता सकते हैं कि भाई आप किन को पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं ग्रेड 10 के स्टूडेंट को कहता हूँ। और इसके बाद जो है ना आप हाईएस्ट जो है ना वो किन को पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर भी जो है ना ग्रेड 10 कर देता हूँ। यानी कि आपने यहाँ पर जो है ना सिलेक्ट कर लेना है कि आप मतलब कि अगर आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने बताना है कि आप बिगनर को पढ़ाना चाहते हैं या आप जो है ना वो ऑलरेडी कुछ जिन्होंने पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा उनको पढ़ाना चाहते हैं, या आप जो है ना वो ऑलरेडी जो एक्सपर्ट हैं उनको पढ़ाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर ये जो है ना तीनों ऑप्शन में आपने ऑनलाइन कुरान टीचिंग के लिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर सेव कर देना है। और यहाँ पर अगर आप कोई और सब्जेक्ट भी साथ ऐड करना चाहते हैं तो कोई और सब्जेक्ट भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप जो है ना गो टू नेक्स्ट स्टेप के पास क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना ये आपका एजुकेशन कैरियर जो है ना यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना आपने अपने जो है ना वो जो यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने जो है ना वो पढ़ा है तो आपने जो है ना यहाँ पर वो कैंपस का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ। और यहाँ पर आपने अपनी डिग्री लिखनी है कि आपने यहाँ पर जो है ना वो क्या पढ़ा है। तो मैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कह देता हूँ और यहाँ पर आप अपनी डिग्री का नाम बताएंगे। तो मैं यहाँ पर MIT लिख देता हूँ। और इसके बाद जो है ना आपने अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पर बतानी है। तो मैं यहाँ पर अपनी स्टार्ट डेट जो है ना वो 2010 और एंड डेट जो है ना यहाँ पर बता देता हूँ 2012। तो यहाँ पर जो है ना मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। और आपको जो है ना यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एसोसिएशन यानी कि आप यहाँ पर फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं या पार्ट टाइम। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ भाई पार्ट टाइम करना चाहता हूँ। और यहाँ पर आप अगर स्पेशलिस्ट कुछ बताना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है ना वो बता सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ के सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे अब यहाँ पर भी आप अपनी मज़ीद एजुकेशन कैरियर के बारे में बताना चाहते हैं तो आप
इसमें जो है ना वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके यहाँ पर अगले स्टेप पर जो है ना वो जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड ये ज़रूर करूँगा कि सब्जेक्ट में भी और यहाँ पर एजुकेशन कैरियर में भी कि आप अपनी जितनी ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी की सारी यहाँ पर एक्यूरेट यहाँ पर एंटर करें। और इसके साथ आप जिस जिस सब्जेक्ट में महारत रखते हैं, जिस जिस सब्जेक्ट के आपके पास स्किल है, वो सारी सब्जेक्ट भी यहाँ पर ऐड करें। उसके बाद गो टू नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और यहाँ पर जो है ना आपने अपना मुकम्मल एक्सपीरियंस लिखना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बड़ी मैटर करती हैं। तो लाजमन जो है ना आपने अपना एक्सपीरियंस भी लिखना है, लाजमन आपने अपने एजुकेशन की मुकम्मल एजुकेशन यहाँ पर लिखनी है, क्वालिफिकेशन, और लाजमन जो है ना आपने अपने मुकम्मल सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन करने हैं। इससे जो है ना आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको बहुत जल्दी जो है ना यहाँ पर स्टूडेंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है ना, क्योंकि मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये एक सैंपल जो है ना प्रोफाइल बना रहा हूँ, कोई मैं प्रोफेशनल ये प्रोफाइल जो है ना अपने लिए क्रिएट नहीं कर रहा, जस्ट आपको जो है ना वो फॉलो अप स्टेप सारे जो है ना वो बता रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। तो यहाँ पर जो है ना ये 3 चीज़ें लाजमन आपने करनी है। मैं बार बार ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें बड़ी ही मैटर करती हैं आपके जॉब के कैरियर के अंदर। तो उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपने अपना लाजमन एक्सपीरियंस जो है ना वो साथ एंटर करना है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने जो है ना इसको स्किप कर देना है और आगे जो है ना नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। अब यहाँ पर आ गई आपकी डिटेल पेमेंट की कि आप क्या फीस जो है ना स्टूडेंट से लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आपने बताना है कि भाई आप एक घंटे के जो है ना वो पर चार्जेस करना चाहते हैं, डेली के हिसाब से या वीकली के हिसाब से, या फिर जो है ना आप मंथली के हिसाब से यहाँ पर चार्जेस जो है ना वो रिसीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा या आप आवरली कर लें यानी कि घंटे के हिसाब से, या आप जो है ना वीकली कर लें, ना डेली के करें ना ही मंथली के करें। तो यहाँ पर जो है ना आवरली मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम आप जो है ना वो क्या रिकमेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये क्योंकि ये पाकिस्तानी फीस के अंदर जो है ना आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहता हूँ कम से कम जो है ना 700 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 1000 रुपया जो है ना मैं यहाँ पर रिसीव करूँगा। तो यहाँ पर जो है ना आपसे पूछा जा रहा है फी डिटेल्स ऑफ फी कैन वेरी, यानी कि अगर आप यहाँ पर जो है ना फीस के मामले के अंदर कुछ जो है ना वो ऑप्शनल केस रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि फाइवर के अंदर मैंने आपको बताया था। अगर नहीं तो इस खाने को आप खाली छोड़ दें। इसके बाद जो है ना ईयर्स ऑफ टोटल एक्सपीरियंस टीचिंग, यहाँ पर जो है ना आपने अपने जितना एक्सपीरियंस आपने पीछे मेंशन किया था उतना एक्सपीरियंस आपने जो है ना यहाँ पर मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपने 2 साल यहाँ पर मेंशन कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग या ऑफलाइन टीचिंग दोनों के अंदर आपका टोटल कितना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर मैं ये कह देता हूँ 4 ईयर्स। और इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग के अंदर आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर भी जो है ना मैं 2 ईयर्स लिख देता हूँ। और यहाँ पर जो है ना आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आर यू विलिंग टू ट्रैवल टू स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आप उनके घर तक जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो यस करें, अदरवाइज आप नो कर दें। अवेलेबल फॉर ऑनलाइन टीचिंग, जी बिल्कुल मैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए अवेलेबल हूँ। डू यू हैव अ डिजिटल पेन, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपके पास एक डिजिटल पेन होता है कि जिसके ज़रिए जो है ना आप अपने स्टूडेंट को आसानी के साथ जो है ना वो समझा सकते हैं कोई भी टॉपिक। तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो यस कर दें, अदरवाइज आप नो कर दें। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप स्टूडेंट के होमवर्क के अंदर या असाइनमेंट के अंदर हेल्प करना पसंद करेंगे। अगर आप करते हैं तो यस कर दें, अदरवाइज आप नो कर दें। आर यू करंटली अ फुल टाइम टीचर एम्प्लॉयड बाय अ स्कूल कॉलेज, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है जो आप ऑफलाइन जो है ना जॉब कर रहे हैं कहीं पे किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर, तो आप वहाँ पर फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं तो यस कर दें, अदरवाइज आप नो कर दें। उसके बाद जो है ना आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस अपॉर्चुनिटी के अंदर जो है ना वो मतलब कि चाहते हैं कि आप फुल टाइम जॉब करें या पार्ट टाइम। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ भाई मैं पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों में जो है ना वो अवेलेबिलिटी दूंगा। उसके बाद आई कैन कम्युनिकेट विद स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ना आपने अपनी लैंग्वेज बतानी है कि आप किस किस लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो स्टूडेंट के साथ बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी को जो है ना वो प्रेफर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 लैंग्वेज जो है ना वो ऐड कर देता हूँ। इसके बाद जो है ना आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर जो है ना आपने एक चीज़ लाजमत समझ लेनी है, ये बड़ा ही अहम पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने लाजमत समझना है कि यहाँ पर जो है ना पहले नंबर पर आपने कोई भी अपना जो है ना वो पर्सनल कंटेंट, कोई ईमेल, कोई फ़ोन नंबर, कोई स्काइप एड्रेस या कोई भी वेबसाइट का लिंक, कुछ भी जो है ना आपने यहाँ पर जो है ना वो इस बॉक्स के अंदर जो है ना वो नहीं लिखना। और यहाँ पर आपने वो डिटेल देनी है जो आपकी क्वालिफिकेशन को जाहिर करे, जो आपके एक्सपीरियंस को जाहिर करे, जो आपके टीचिंग एक्सपर्टीज़ को जाहिर करे, जो आपकी काबिलिटीज़ को जो है ना वो जाहिर करे। ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे टीचर की जो है ना वो डिटेल कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर करें, तो उस सूरत के अंदर आपकी प्रोफाइल को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, या आपको जो है ना उसके ज़ुमरे के अंदर आपकी प्रोफाइल सर्च के अंदर ही नहीं आएगी, अगर बिल फर्ज आपकी प्रोफाइल जो है ना वो वेरीफाइड हो भी जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास जो है ना मैंने एक कंटेंट लिखा है, इस कंटेंट को मैं जो है ना यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें कि मेरा जो है ना ये कंटेंट जो है ना ये, और यहाँ पर ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब ये देखें कि मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ पर ये क्या है, 84% आ गया है, इसको ख़त्म करता हूँ, 76 रह गया है, थोड़ा सा और ख़त्म करता हूँ, 49 रह गया है। यानी कि इसलिए आपने जो है ना यहाँ पर मुकम्मल अपना जहाँ तक जब तक 100 ना हो जाए उस वक्त तक आपने ये सारा टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है। जब तक आपका ये ग्रीन बार आ जाएगी उसके बाद जो है ना आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट सबमिट यहाँ में से करवा सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर टिक के बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है ना आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक स्टेप आएगा जहाँ पर जो है ना आपने अपना CNC जो है ना वो यहाँ पर अपलोड करना है। एक अदद आपने अपनी CNC की तस्वीर अपलोड करनी है और इसके साथ जो है ना आपने अपनी एक प्रोफाइल की तस्वीर जो है ना यहाँ पर अपलोड करनी है। तो मेरे पास जो है ना यहाँ पर एक जो है ना वो CNC की जो है ना वो स्नाटी कार्ड की एक तस्वीर है, उसको जो है ना मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और इसके बाद जो है ना आपने एक अदद यहाँ पर जो है ना अपनी तस्वीर ऐड करनी है। तो यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर एक तस्वीर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट फॉर रिव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना आप ये देख सकते हैं कि ये सारी डिटेल इस तरीके के साथ आपने फिल करनी है और सबमिट फॉर रिव्यू के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये प्रोफाइल जो है ना वो रिव्यू के लिए जो है ना वो चली जाएगी। अब ये देखें कि ये थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम ले रही है। जैसे ही इसका प्रोसेस जो है ना ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो है ना ये फाइल आपकी जो है ना आपकी प्रोफाइल जो है वो रिव्यू के लिए जो है ना वो चली जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है ना आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि मेरे सामने जो है ना उन्होंने कह दिया है कि भाई आपका जो है ना वो यहाँ पर थैंक यू, वी हैव रिसीव्ड योर ID प्रूफ, वी विल नोटिफाई यू आफ्टर रिव्यूइंग इट। यानी कि वो आपको बता रहे हैं कि भाई जैसे ही जो है ना आपकी प्रोफाइल जो है ना यहाँ पर आपकी ID जो है ना वो अप्रूव कर दी जाएगी, उसके फ़ौरन ही बाद जो है ना आपको यहाँ पर जो है ना वो रिव्यू का मैसेज मिल जाएगा कि आपकी जो है ना वो ID रिव्यू हो चुकी है। तो लिहाजा जो है ना आप यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ जो है ना आप यहाँ पर आसानी के साथ जो है ना अपनी प्रोफाइल जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। ये बड़ा ही एक मज़े का प्लेटफॉर्म है। अगर कहीं से भी आपको समझ ना लगे तो आप मेरी इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि मज़ीद इसके बारे में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी मज़ीद जो है ना काफ़ी टॉपिक पर जो है ना वीडियो आएगी। यानी कि आप यहाँ पर जो है ना एज ए स्टूडेंट कॉइन्स कैसे परचेज़ कर सकते हैं, एज ए टीचर कॉइन्स आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं, एज ए स्टूडेंट आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। और इसके बाद जो है ना आपके सामने इसकी एक एंड्रॉइड ऐप है, वहाँ पर जो है ना आप अपना लॉगिन वगैरह कैसे कर सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है ना आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा आइंदा चंद वीडियोस के अंदर। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।